जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइव स्कैल्पिंग सीरीज जो मेरी चलती है, जो लाइव स्कैल्पिंग की वीडियोस जो चलती है वो आप डेली देखते हो। डेली उसमें आपको ट्रेड्स दिखते हैं कि मैं किस तरीके से स्कैल्पिंग करता हूँ, कैसे अपने वहाँ पे जो अपना अकाउंट है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कैसे अपन वहाँ डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग करें, किस तरीके से वहाँ पे रिस्क को मैनेज करके काम किया जाता है, कैसे अपने आप को अपने इमोशन साइकोलॉजी को कंट्रोल करके वहाँ पर काम किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले तो है आपका काम कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना और प्यार से कमेंट भी आप करके जा सकते हो। बाकी एक बार चैनल पर हिस्ट्री एक बार जरूर चेक करना कि वहाँ पर आपको डेली लाइव स्कैल्पिंग सीरीज की वीडियोस मिलती हैं, जिसमें मैं मार्केट में किस तरीके से स्कैल्प करता हूँ, डेली बेसिस में कैसे काम करता हूँ, क्या मेरे डिसीजंस रहते हैं, वो सब कुछ वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मार्केट की नॉलेज के साथ सीखने को और देखने को मिल जाएगा। तो जरूर जाके देखिएगा। बाकी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि भाई आप जो डेली स्कैल्प करते हो, डेली स्कैल्पिंग सीरीज का वीडियोस जो लेके आते हो, तो क्या आप वहाँ पर कितना बनाते हो या कैसे बनते हो, कितना रिटर्न आपका बनना है, कितना आप अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हो। क्योंकि मैं अगर डेली बेसिस पर आपको प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहा हूँ तो मेरा काम बनता है कि मैं उसका कितना अकाउंट ग्रो हो चुका है, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वो आपको शेयर करना। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या स्कैल्पिंग से सच में स्मॉल अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है। इज दैट पॉसिबल। मैं आपको अपने जिस पर मैं डेली आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, जिस पर आप डेली ट्रेड करते हो, डेली लाइव स्कैल्पिंग सीरीज मेरी देखते हो, उसी अकाउंट पे अपना हर एक चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से स्मॉल अकाउंट अपन ग्रो करते हैं। जो पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं दे ऑलरेडी नो, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो एक रैंडम देखते रहते हैं लेकिन दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद मी, वो उनको नहीं पता होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज थर्सडे, जहाँ पर मंथली एक्सपायरी था निफ्टी 50 का। कल फ्राइडे रहेगा, तो कल मैं ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स होता है, मैं उतना रियली मतलब करता हूँ बट नहीं सेटअप मिलता तो नहीं भी करता। तो मंथली एक्सपायरी था, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और मैंने अपना ट्रेड आई थिंक 10-11 बजे से पहले खत्म कर दिया था। तो पहले मैं आज के दिन का आपको प्रॉफिट शेयर दिखा देता हूँ। आज के दिन में मेरा जो पोजीशन है, इसमें आप देखोगे विच इज़ 2 पोजीशन है। एक में मेरा आपने इसका लाइव सीरीज वीडियोस देख ही लिया होगा। एक में 33,000 बना, 77,000 बना, 2.5 लाख मैक्स कैपिटल यूज हुआ है, 1,11,000 है। ठीक है, अब आप देखना मेरा भाई 2,25,000 इसमें यूज हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद अपना जो दूसरा ट्रेड है यहाँ पे ये है, इसमें हम अपना 2,50,000 रुपये के आसपास यूज हुआ है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स कैपिटल कितना है, 2.5 लाख यूज हुआ है। 2 स्कैल्प किए, रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नियर अराउंड 10% से ऊपर का रिटर्न है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न है दूसरे ट्रेड में। तो 2 ट्रेड मैंने कैप्चर किया, 1,11,000 बनाया 2.5 लाख यूज करके। यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न्स। मैं आपका स्कैल्पिंग का मिथ भी आज क्लियर करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं कि मैं यहाँ पे कितना अभी तक यहाँ पर कंसिस्टेंटली कितना काम किया हूँ और कैसे चल रहा है। ठीक है, और मेरा अकाउंट ग्रो करके इसमें मेरा फंड अभी आज के प्रॉफिट को इंक्लूड करके दिखा देता है। आज का मेरा जो 440 रुपये का ब्रोकरेज गया होगा। ऑलराइट, सो अभी इसके लिए मैं अपना ट्रेड डायरीज पे जाता हूँ एंड ट्रेड डायरीज पे मैं कब से ट्रेड कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली हर एक चीज़ दिख जाएगी कि मैं जो यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था ये सितंबर में कुछ किया था, जिसमें मेरा 4,000 कुछ ऐसे कुछ है नहीं 3,000। इसमें मैंने कुछ ट्राई किया था दिसंबर के टाइम में, 3-4 हज़ार रुपये का कुछ था अपना कुछ ब्रोकरेज। तो इसमें मैंने कितने ट्रेड लिया था आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर मैं एक्टिव नहीं था उस टाइम पे, तो कुछ टाइम से मैं इसमें एक्टिव हूँ जब मेरे को इसके फीचर्स सब कुछ बेटर लगे धन के प्लेटफॉर्म के। क्यों फीचर बेटर है, किस लिए फीचर बेटर है, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। जो लोग करना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। और इसका आपको एक वो भी बताऊंगा, बेनिफिट भी बताऊंगा। ठीक है, सो मैं यहाँ एक्टिवली काम करना चालू किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अभी मेरे को यहाँ पे आई थिंक 5 महीने हैं। सो ऑल मंथ आर ग्रीन। ठीक है, सो मंथ वाइज आपको मैं चीजें दिखा देता हूँ। सबसे पहला मंथ मैंने जिस पर काम किया था, उसमें मेरे को पहले दिन फर्स्ट डे मेरा जो कैपिटल था उसका ऑलमोस्ट 60% वाइप आउट हो चुका था। ठीक है, सो अप्रैल मंथ को मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। मैं इसको डेली बेसिस पे लेके पहला मैं मंथ ये था अप्रैल, पहला दिन का ट्रेड देखो विच इज अराउंड 3,15,000 रुपये। मेरा 60% एक दिन में वाइप आउट होगा, इसलिए क्योंकि मैं अपना जो मेन अकाउंट है जिसपे मैं ट्रेड करता था, है ना, उस पर मैं मतलब जीरोधा पे उस पर मैं ट्रेड करता था, जो कि आपको सेंसिबल पे इस डेट का भी दिख जाएगा। तो उसमें मैं कुछ ट्रेड किया था और वही सेम ऑर्डर मैंने यहाँ पर पंचअप किए थे कैपिटल डाल के, बट मैं भूल गया था कि मैं यहाँ पर ट्रेड में ऑर्डर्स लगे हुए हैं। सो मैंने क्या किया, अपना उधर ट्रेड क्लोज कर दिया, बट यहाँ पर मेरे को पता नहीं चला। सो अपना यहाँ पर जो कैपिटल है वो काफ़ी अच्छा वाइप आउट हुआ था एक ही दिन के अंदर, पूरा का पूरा कैपिटल का 60% चला गया था। बट पूरा मंथ अपन ने यहाँ पर ट्रेड किया।
ठीक है। और एट द एंड ये मंथ मैंने ग्रीन में क्लोज किया। कितने क्लोज किया, कितना बनाया वो दिखा दूंगा आपको। फिर उसके बाद मैंने मई मंथ में किया कंप्लीट स्कैल्पिंग की, और हर एक स्कैल्पिंग का वीडियो आई थिंक आपके पास लाइव सीरीज में मिल जाएगा आपको। हर एक स्कैल्प का जिस दिन का नहीं मिला होगा उस दिन या तो कुछ माइनर लॉस होगा, कुछ होगा। मैंने अदरवाइज मेजर जो भी लॉस होता है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। सो आपको डेफिनेटली वीडियो आप पूरी देखते रहिएगा। किसी ने 20,000 बनाया, किसी में 91, इसमें 1 लाख बना, किसी में 4,000 भी, मैंने 4,000 भी बुक किया है, किसी मैंने 1 लाख भी बुक किया है, यहाँ पे मैंने 58,000 भी बुक किया है, कहीं पे मैंने 17,000 भी बुक किया है, कहीं पे मैंने 7,000 भी बुक किया है, कहीं पे मैंने 1.5 लाख भी बुक किया है, और कहीं पे मैंने 3,000 भी बुक किया है, कहीं पे मैंने 20,000 भी बुक किया है। ठीक है। सो ये स्कैल्पिंग अभी ऐसा क्यों करता हूँ कि मैं 3,000 भी बुक कर रहा हूँ, मैं 1.5 लाख भी बुक कर रहा हूँ, 2 लाख भी बुक कर रहा हूँ, 3 लाख भी बुक कर रहा हूँ। इसका रीजन लॉजिक क्या है वो भी आपको बताऊंगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, ये आ जाते हैं हम जून मंथ में। जून मंथ में मैंने कंप्लीट ट्रेड किया। इसमें मेरा फर्स्ट दिन 1,87,000 बोल रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ इसमें मेरा अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बन गया। जुलाई मंथ में मैंने बहुत रेयर ट्रेड किया, बहुत कम ट्रेड किया, स्टिल मेरा जुलाई मंथ के अंदर 1,70,000 यहाँ प्रॉफिट है, 1,76,000 यहाँ है, और यहाँ पे 1,60,000। तो कुछ ही दिन ट्रेड किया। आप देखोगे जुलाई मंथ के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन यहाँ पर ट्रेड है। अगस्त मंथ अभी आई थिंक 28 आज मैंने ट्रेड किया, आज का नहीं दिखाएगा क्योंकि कल दिखाएगा। सो 1 लाख का आप आज का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो कंसिस्टेंटली। यहाँ पर अपना 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000। यहाँ पर जो लॉस लिया मैंने 1 लाख का लिया, यहाँ पर मैंने 99,000 का लिया, यहाँ पर मैंने 2,26 बनाया, इधर कुछ 50,000 का लॉस लिया, 1,40 यहाँ पर बनाया, यहाँ पर कुछ बनाया 1,50, यहाँ पर आप देखोगे 1,24, ठीक है, लॉस है, ठीक है। यहाँ पे 89 और 29, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैंने ऐसा मेजर लॉस नहीं लिया था, यहाँ पर सब मैंने लॉसेस को अपने कंट्रोल में रखा, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं किया, लिमिटेड ट्रेड किया। और आई थिंक इस मंथ का ब्रोकेज भी मेरा कम ही रहा होगा, उसके कंपैरिजन में अदर मंथ का थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। ठीक है। तो मंथ वाइज, डेट वाइज दिखा दिया, मैं मंथली वाइज आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 इसमें मेरा सबसे बड़ा लॉस होता है। स्टिल आई मैनेज टू कवर अप दोज लॉसेज और मैं उसको क्लोज करके प्रॉफिट में ले आया। ये अपना प्रॉफिट है। ये जून में मैंने आई थिंक कम ट्रेड किया, जून या जुलाई में जैसा आपको दिखाया था, जुलाई, अगस्त। और अगस्त में अब मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैं कैपिटल जो यूज करता हूँ पर ट्रेड में, आप देखोगे 2 लाख, 2.5 लाख। आज का भी अगर जैसे आप ट्रेड देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था 2 लाख, 2.5 लाख यूज होता है। उसमें मैं लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 50,000, 60,000 निकालता हूँ, है ना। मैक्स टू मैक्स अगर मैं जाऊंगा 5 लाख पर जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाता। अगर मेरा प्रॉफिट का ही पैसा पड़ा हो अकाउंट में तो हो सकता है उसको मैं थोड़ा सा 5 से 6 में या 7 में कभी जाऊंगा। मैंने 2 ट्रेड एक साथ उठा लिए, 2.5 लाख का ट्रेड पड़ा हुआ है, या 1 लाख में 3 लाख एक में पड़ा हो, 3 लाख में पड़ा हो, दोनों ट्रेड मेरे एक ही साथ चल रहे हो, तब मेरा 5 से ऊपर कैपिटल जाएगा। अदरवाइज मेरा 5 लाख से ऊपर कैपिटल न किसी ट्रेड में जाता है, अदरवाइज नहीं दिखता होगा। किसी भी ट्रेड में बहुत रेयरली आपको दिखा होगा। सो मेरा 5 लाख मैं अभी अपना कैपिटल मैक्स जो ट्रेड में यूज करता हूँ उसको लगा रहा हूँ, अदरवाइज 2-2.5 लाख से भी ऊपर यूज नहीं होता है। सो 5 लाख का कैपिटल पर ट्रेड में यूज कर रहा हूँ। उसके अंगेज मैं स्कैल्प करके कितना रिटर्न बना रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप डेली लाइव स्कैल्पिंग की वीडियोस देखते हो। हर एक ट्रेड में जहाँ पर ट्रेड करता हूँ इस अकाउंट पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस क्या चलती है, मैं ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जनरेट करता हूँ, किस मंथ में कितना, किस मंथ में कितना। ठीक है। एक वीडियो से आपको कोई वो नहीं मिलने वाला कि यार एक दिन मैंने ट्रेड किया, प्रॉफिट बना दिया, गाइस मैंने 1 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट बना दिया, है नहीं। तो आप समझोगे वाह यार बहुत अच्छी स्कैल्प करना है, लेकिन मैं अगले दिन 5 लाख, 10 लाख डुबा दूं, फिर क्या फायदा, फिर क्या सीखोगे आप। सो इस मंथ, अप्रैल मंथ को पहले लगाता हूँ। अप्रैल मंथ में मेरा ओवरऑल में 55 पता 16,000 का मेरा नेट पीएनएल था। ठीक है। चार्जेस मैंने 28,000 दिए, ब्रोकेजेस में दिया, क्योंकि ये अपना जो ये वाला मंथ था लॉसेस से मैं इसको कवर अप करके 55,000 का ओवरऑल प्रॉफिट मेरा, नेट मेरे हाथ पे 16,000 बचा। फिर अब बात करते हैं अप्रैल के बाद मई की। मई में आप मेरा जो इसमें कैपिटल यूज हुआ था, डिप्लॉयड कैपिटल, आप 5 लाख, मैं आपको मैक्स कैपिटल बता रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट है 5,80,000 विच इज 100% रिटर्न इन अ मंथ। वैसे 642 बनाया था, लेकिन इसमें 46,000 का मैंने यहाँ पे चार्जेस पे किया, 15,000 का ब्रोकेज पे किया, मतलब 60,000 के आसपास के मेरे यहाँ पे चार्जेस गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपना जून का मंथ। जून मंथ में मैंने अराउंड कितना यहाँ पे 67,000 का मेरा प्रॉफिट बनाया, 87,000 का नेट बनाया, उसमें कुछ चार्जेस ब्रोकेट कट गए, मेरा कम एक्टिविटी था शायद इसमें। जुलाई का मंथ आए थे, जुलाई के मंथ के अंदर मेरा 50% का रिटर्न है। 5 लाख के कैपिटल पर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा 50% बना हुआ है। 2,67,000 है, और इसमें नेट पीएनएल आप देखोगे 2.5 लाख के आसपास है, ये ब्रोकेज चार्जेस है। ठीक है। अब आते हैं अगस्त का मंथ, सितंबर का होगा, अक्टूबर का होगा, मैं वो आपको दिखाते रहूंगा, बताते रहूंगा। ओके। आप इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े हो तो आपको कैसे मैं अकाउंट में ग्रो कर रहा हूँ स्लो एंड स्टडी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं मतलब लास्ट जो भी अगस्त मंथ चल रहा है, इसमें आज का भी कैलकुलेट नहीं है, आज का आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये है 7,46,000 इस मंथ का। 5 लाख के कैपिटल मैक्स पे ट्रेड में कर रहा हूँ, और मेरे हाथ पर भी 7 लाख रुपए है।
आज का आप अगर प्रॉफिट इसमें ऐड कर देते हो तो ये आप ये कह सकते हो 7-8 लाख रुपए। ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न। अगर मैं 5 लाख का प्रॉफिट बनाता हूँ तो मेरा 100% रिटर्न होता है। ऑलमोस्ट ये जो रिटर्न है अपना विच इज अराउंड 160% मे बी, या 160% का रिटर्न है इन अ सिंगल मंथ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर 50 लाख का कैपिटल डाल सकता था, 20 लाख का कैपिटल डाल सकता था, भैया 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट एक दिन डाल के आपको बहुत एंटरटेन कर सकता था। लेकिन आई नो ऑल माई व्यूअर्स जो मेरे को डेली देखते हैं, सीख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर काम करता हूँ, कैसे एग्जैक्टली ट्रेड किया जाता है। जो भी मेरा स्टाइल है, जैसा भी मेरा स्टाइल है, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, एट द एंड में क्या करता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट ग्रोथ आपको ईयर एंड पूरा साल भर तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ताकि आपको सामने हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से रहनी चाहिए। ऑलराइट, सो इस मंथ का ऑलमोस्ट 160% है। अब मैं कल अपना लास्ट डे इस मंथ का मे बी मैं ट्रेड करूँ नहीं करूँ, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो अब आप खुद कैलकुलेट करो। स्कैल्पिंग का पावर एंड पोटेंशियल मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट आई डू स्कैल्पिंग, मैं वो 10%, 20%, 30% पर काम करता हूँ। मेरे को डबल ट्रिपल नहीं चाहिए। मेरे को क्या डबल ट्रिपल पैसा नहीं चाहिए। जब डबल ट्रिपल मेरे को पैसा नहीं चाहिए मार्केट में, मेरा अकाउंट हो रहा है खुद में खुद डबल ट्रिपल। मैं खुद में खुद अपने अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ। आई नो हाउ टू ग्रो माई अकाउंट, आई नो हाउ टू मैनेज रिस्क साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करके रखना है, क्योंकि मैंने हाथ मार्केट में जला रखे हैं काफी अच्छे। मेरे को आप छोटा अकाउंट दो, मैं उसको ग्रो कर लूंगा। मीडियम अकाउंट दो, उसको ग्रो कर दूंगा। बड़ा अकाउंट दो, उसको मैं मैनेज करके ग्रो करूंगा। क्योंकि मैं बड़े अकाउंट होगा, अगर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का अकाउंट अगर मेरे पास है, सो आई नो कि उसको भी कैसे ग्रो करना है, उसको भी कैसे ट्रेडिंग में कितना डालना है, इन्वेस्टमेंट में कितना डालना है, स्विंग्स में कितना डाल के चलना है ना, पोजिशनल कुछ ट्रेड्स अगर उठाने उसमें कितना रखना है। सो उसको उस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो हर एक ट्रेड को, हर एक अकाउंट को ग्रो करने का तरीका अलग होता है। बस आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे काम करना है मार्केट में। क्योंकि अगर आपको रियलिटी पता है देन यू कैन डू इट ऑल, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अपना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बना हुआ है। ऑलराइट, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नेट ये दिख रहा होगा। सो ये है रिटर्न। अब किसी मंथ में कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, है नहीं, किसी मंथ मैंने डबल किया है, ठीक है। सो किसी मंथ में कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला हूँ और लॉसेस के बाद कवर अप करके निकला हूँ, मैं लॉसेस में निकला। किसी मंथ मैंने 100% रिटर्न बनाए, किसी मंथ में नियर अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत बनाए, किसी मंथ मैंने 50% बनाए, किसी मंथ में 100% या 150% से ऊपर बना के चल रहा हूँ। सो ओवरऑल ये मेरे अकाउंट को ग्रो करता है नहीं, ओवरऑल मेरे अकाउंट को ग्रो करता है। सो ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है, ऐसी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ की जाती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका ट्रेडिंग में किसी दिन बड़ा लॉस भी हो जाए तो एट द एंड आपकी स्ट्रेटजीज, आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उस लॉस को मैनेज करवा दे। उस आपकी स्ट्रेटजी से आपके सेटअप से वो लॉस मैनेज हो जाए। और लॉस कभी भी इतना बड़ा नहीं लेना है कि आप उस लॉस को कभी कवर अप ना कर पाओ। मेरे अकाउंट का 60% होगा। अब मैं इसको कवर अप कैसे किया, मैनेज कैसे किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हाउ टू ग्रो योर अकाउंट थ्रू स्कैल्पिंग। क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल, मैंने दिखाया। अब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग में जो मेरा एक लॉस हुआ था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, विच इज अराउंड मेरा कैपिटल का ऑलमोस्ट 60% उड़ गया था, 60% वाइप आउट हो गया था, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का। सो उसको मैंने कैसे कवर अप किया, मैंने कैपिटल 5 लाख का डिप्लॉय किया था अकाउंट में, तो मेरा 3 लाख तो माइनस में ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन इसको मैनेज करने, इसको वापस से 5 लाख करने के लिए मेरे पास एक बैकअप में कैपिटल पड़ा हुआ है, मेरे पास फंड है ना, मेरे पास फंड है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर मेरे यहाँ से एक मिस्टेक की वजह से अगर मेरा पैसा लॉस में जा चुका, 60% उड़ गया है, तो मैं इसको रिफिल करके, है ना, ये मेरे पास 2 लाख बचा, इसको रिफिल करके एट द एंड में इसको 5 लाख के ले आऊंगा। 3 लाख में यहाँ से इसको फिल करूंगा, 5 लाख पर वापस से ले आऊंगा, क्योंकि मेरा एक सेम कैपिटल साइज से मैं काम करता हूँ। अब सेम कैपिटल साइज से काम कर रहा हूं, तो इसीलिए वो मेरे को अपना बैकअप में फंड रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी अपने ट्रेडिंग के लिए जो कैपिटल लाए हो उसका कभी भी 100% यूज नहीं करना है, उसको 20% करके यूज करो। उसका 20% यूज करो। अगर उसमें से कुछ आपका माइनस चला जाता है, उसमें से अगर आपका 10% माइनस हो जाता, मीन्स वो आपका 50% वाइप आउट हो जाता है। तो अगर ये आपके पास 5 लाख का कैपिटल था, अगर या सपोज को 1 लाख का कैपिटल था, आपके पास 50 के ही बचा, तो आपका काम क्या है कि यहां से इसको फिल करने का काम है। आपका काम ये नहीं है कि 100% का कैपिटल डाल दो अकाउंट में, है ना, मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ, मैं 1 करोड़ डाल दूं और बढ़िया करके अच्छा मोटा पैसा छाप लूं। यहाँ पे रिस्क मेरा बढ़ जाएगा।
यहाँ पर मैं उतनी स्मूथ तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मोटा पैसा लगा है और मेरी साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं इमोशनल डिसीजन लेने लगूंगा। लेकिन अगर मुझे इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल करना है तो मेरे को अपने अकाउंट में उतना ही कैपिटल डालना पड़ेगा जितने कैपिटल से मैं ट्रेड करना बियर कर सकता हूँ, जितने कैपिटल को मैं ट्रेड में डाल के आराम से मैं होल्ड करके बैठ सकता हूँ। मेरे को उसका प्राइस फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा टिकल नहीं करेगा, समझ लो। तो वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी के मेथड से मैंने स्टार्टिंग का अपना जो फर्स्ट दिन मेरे को पहले ही दिन इतना बड़ा लॉस होता है उसको मैंने कवर अप करके लिया है। फॉर मी उतना बड़ा लॉस नहीं है, बट मेरे अकाउंट साइज के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आप कभी कोई 5 लाख का अकाउंट होगा, आपका 3 लाख पहले दिन उड़ गया तो आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? लाही आप 5 लाख थे, जेब में ही आपके 5 लाख पड़े, आपने डाला पहले दिन 3 लाख उड़ गए, फिर क्या करोगे, कैसे करोगे? इसीलिए मेरे पास एक बैकअप अमाउंट था, मैंने उसको फिल करके वापस 5 लाख के कैपिटल पर डाला एंड उसको मैं स्लो एंड स्टडी कवर अप कर पाया। मीन्स मेरा पहले मंथ के अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट ही बनाया है, समझो। पहले मंथ के अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट ही बनाया। वो कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं आया, मैं माइनस में गया था, माइनस से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आया, तो मैंने पूरे मंथ में प्रॉफिट ही बनाया। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, है नहीं। सो अगर आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है, अपना ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, आपको आपके अकाउंट में कैपिटल पड़ा है, आपको आप चाहते हो मेरे को ग्रो करना है, स्कैल्पिंग से ग्रो करना है, तो स्कैल्पिंग से ग्रो करना पॉसिबल है। ठीक है, स्कैल्पिंग से ग्रो करना पॉसिबल है, लेकिन कैसे? पहली बेसिक चीज होती है, आपको मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एटलीस्ट आप ये मान लो कि आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट स्कैल्पिंग अगर प्रोफेशनल लेवल की स्कैल्पिंग करनी है, तरीके से कोई सिस्टम सेटअप बिल्ड करना, अपना कोई एज बिल्ड करना है, यू एटलीस्ट नीड 2 years। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना 6 महीने, जितने लोग आते हैं मार्केट में 6 महीना, 2 महीना, अगले महीने, इस महीने, इस हफ्ते कमाने के लिए, वो सारे के सारे मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। और वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है। ये वही लोग होते हैं क्योंकि वो आए ही गैम्बल करने थे। अब मार्केट में अगर आप मार्केट को आप सट्टा बाजार समझ लोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा तब जब आप मार्केट में मेहनत करोगे, टाइम दोगे, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको 1-1.5 साल 2 साल का विजन लेके चलोगे, कोई स्ट्रेटजी, कोई सेटअप पर काम कर रहे होगे, तब आपको हो पाएगा, है नहीं। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर आपको फिक्स एक कैपिटल चाहिए, है ना, फिक्स अमाउंट पे एक कैपिटल चाहिए जिसको आप, जिसमें सपोज कि आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आप इसको लेके आना चाहते हो, तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करो, है नहीं। 5 लाख का भी एक बार में डाले हुए मत, इसको आप 50K करके यूज कर सकते हो, 50K करके आप ऐसे ला सकते हो कैपिटल को, इस तरीके से इसको यूज करना है, इसको अभी 5 लाख यूज नहीं करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना। ये कोई इतना ऐसा नहीं है कि 5 लाख डाल के आप पैसा बना लोगे, नहीं बनेगा। आपको उतना ही कैपिटल साइज अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, उतने से ही ट्रेड मारना पड़ेगा जितने से आप बियर कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉसेस का फ्लक्चुएशन। आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास एक कैपिटल साइज है, आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना, जिसको आप एज बोल सकते हो। ठीक है, आपको कोई एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि यार मेरे को एक स्ट्रेटेजी मिल जाए, सेटअप मिल जाए। अब स्ट्रेटेजी कैसे होती है? स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेटजी खुद के लिए बिल्ड करनी पड़ती है कि क्या ये मेरे लिए चल रहा है, क्या ये मेरे लिए नहीं चल रहा है। क्या मैं मॉर्निंग के क्या बोलते हैं स्टार्टिंग के 1 घंटे में ट्रेड लूँ, नहीं लूँ? क्या मैं उतना फ्लक्चुएशन झेल पा रहा हूँ, नहीं झेल पा रहा हूँ? क्या मुझे मिड टाइम में ट्रेड लेना चाहिए, उस टाइम में मार्केट नॉर्मल लेता है, क्या मैं वहाँ पर फेस कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ? क्या मुझे थर्ड हाफ में ट्रेड लेना है, वहाँ पर मैं क्या इस ट्रेड्स को बियर कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ? मेरे लिए कौन सा टाइम सूटेबल है? मेरे को 1 मिनट में ट्रेड करना चाहिए, 3 मिनट में करना चाहिए, 5 मिनट में स्कैल्प करना चाहिए? कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए सही रहेगा? मेरे को इंडिकेटर्स को देख के स्कैल्प करना चाहिए, मेरे को प्योर प्राइस एक्शन को देख के स्कैल्प करना है, मेरे को कैंडल स्टिक्स को देख के स्कैल्प करना है? तो आपको चूज करना पड़ेगा। आप कैसे चूज करोगे? मैं तो आपको ये थोड़ा बता पाऊंगा कि नहीं आप कैंडल स्टिक पर काम करो, नहीं आप इंडिकेटर पर काम करो। मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि आपका अपना स्टाइल है। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस आपको डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहा है। अब मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो स्ट्रेटजी को एक स्ट्रेटजी बिल्ड करने में आपको इतना टाइम लगता ही लगता है। तो ये माइंडसेट बिल्डअप करके रखो अपना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टेक्निक्स चाहिए होती हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स आते होते हैं जो आपको स्कैल्पिंग के सीखने होते हैं, कुछ टेक्निक्स मेथड्स। क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसा नहीं होता है स्कैल्पिंग की आपकी स्ट्रेटजी और सेटअप है तो 100% काम करेगा, इस पे ही पैसा बनेगा, नहीं। स्कैल्पिंग टेक्निक्स ज़्यादा मैटर करती है, स्कैल्पिंग मेथड्स मैटर करता है, प्रैक्टिस मैटर करती है। ठीक है, प्रैक्टिस मैटर करती है। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है स्कैल्पिंग के अंदर। अगर आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है, आपको स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंट बनना है, पहला टेक्निक, दूसरा मेथड, तीसरा प्रैक्टिस। कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप इमोशनलेस, आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की, आपको इमोशनलेस होना पड़ेगा, आपको नंबर्स में खेलना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग,
है ना, अपना प्रॉफिट पे पॉइंट्स नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा कितना परसेंट का रिटर्न बन रहा है। अगर मैं कोई स्केल पे मैं उठा रहा हूँ, मैंने 100 रुपये वो उठाया और 110 चला गया, मेरा 10% बन चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। 10%, 15%, 20% बहुत ज़्यादा है। मेरे को उस स्केल में उस 100 रुपये के प्रीमियम को 200 तक का वेट नहीं करना है, मेरे को नंबर्स पे कैलकुलेट करना है। मैंने 100 रुपये पे उठाया, 5 लाख रुपए डाला, 100 का 110 हो चुका है, मेरे को वहाँ पे 10% मिल रहा है, मेरे को 50,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं लॉस कितना लेने के लिए आया था? मैं 50,000 का लॉस लेने के लिए आया था। स्टेट में मैंने जब डाला था तो मैंने प्लान किया था कि मैं 50,000 का लॉस लूंगा, 50,000 का मुझे प्रॉफिट बन रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं वहां से सिंपल सा, अगर वो 50,000 से ऊपर नहीं जा रहा, उसी रेंज पर क्लोज कर रहा, तो मेरा काम उसको कट करना, क्योंकि जितना मैं लॉस लेने के लिए प्लान कर रहा था उतना मेरा प्रॉफिट बन चुका है। अब मेरे पास प्रॉफिट है, अब उस प्रॉफिट को रिस्क पे लेके मैं एक और ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, या 2 ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, 3 ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो इस तरीके से डिसीजंस लेने पड़ते हैं मार्केट के अंदर, और सारा गेम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, पॉइंट वाइज नहीं। आप एक ऑप्शन सेलर की भाषा में काम करने लग जाते हो, जो एक मार्केट का एक मिथ बनी हुई है, जो ऑप्शन सेलर्स ने बनाई हुई है कि ये होता है, ऐसा होता है। आप ऑप्शन बायर हो, आपकी दुनिया अलग है सेलर से। आपको सेलर्स की ना भाषा बोलनी है, ना सेलर्स की टर्मिनोलॉजीज पर काम करना है, आपको अपनी टर्मिनोलॉजीज पर काम करना है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपका गेम मोमेंटम के अंदर होता है। आप ट्रेड को होल्ड करोगे तो आप मार्केट में खत्म हो जाएगा, लेकिन सेलर ट्रेड जितना ज़्यादा होल्ड करेगा उतना अच्छा पैसा बनता है, उसका लिमिटेड ही पैसा बनता है। ठीक है, तो पॉइंट्स में कैलकुलेट करता है, लेकिन आप पॉइंट्स में कैलकुलेट मत करो, आप परसेंटेज वाइज गेन हमेशा कैलकुलेट किया करो। ठीक है, सो इमोशनलेस होना है। अगर आपको नंबर्स के अंदर काम करना है, आपको कैलकुलेशन करके काम करना है, ठीक है, तो आपको टेक्निक्स, मेथड्स एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्कैल्पिंग की। और अगर जैसे कि मेरा स्ट्रेटजी अभी एक कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल जाएगा 920, अभी जैसा बिग बार पे काम कर रहे थे, वो भी एक स्ट्रेटजी था। उसमें स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर आपका एंट्री का सेटअप बनना है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बस। टारगेट कितना बनेगा उसको आप कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग में यू कांट फिक्स द टारगेट, बट यू कैन फिक्स द लॉसेस, कि आपको कितना लॉस इस ट्रेड में लेना है। सेटअप बनना है, एसएल कितना बनना है, बस। सेटअप बनना है, एसएल कितना बनना है, बस। और जितना छोटा एसएल बनेगा उतना अच्छा होता है स्कैल्पिंग के अंदर, क्योंकि आपकी प्रॉफिट बनने की या टारगेट की हिट, बड़े टारगेट कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। जितना बड़ा एसएल बनता है उतना ज्यादा रिस्की होता है, समझो। तो स्कैल्पिंग में स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आपका एसएल कहाँ बनना है। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता कि हाँ यार इसमें 10 पॉइंट का एसएल, मेरे को 50 पॉइंट का टारगेट देना, नहीं। जो टारगेट है ना वो आपको मॉनिटर करना पड़ता है, और उस टारगेट को मॉनिटर करके कितना आप कैप्चर कर पाते हो वो आपको कौन करवाता है? आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, और एक्सपीरियंस कैसे आएगा? टाइम के साथ। सो इसी तरीके से आपका अपने अकाउंट को ग्रो करना होता है। मैं आपको ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं देने वाला यहाँ पर कि हाँ अगर आपने 5 लाख से ट्रेड किया, आप 1% रिटर्न पर डे पर फोकस करो, आपका 60% एक्यूरेसी। एक एक्सेल शीट पर बना के ज्ञानी बाबाओं की तरह वो नहीं चलता है, वो कहीं काम नहीं करता है। वो एक्सेल शीट आज तक कहीं काम नहीं की, किसी ने बनाई के दी हो आपको अगर वो एक्सेल शीट ना, उनसे एक बार कमेंट करके पूछना, उनसे पूछना भाई ये एक्सेल शीट पे क्या तुमने पैसा बना लिया? इस हिसाब से तो आपके तो 10-15 गुना, 50 गुना, 100 गुना पैसे हो जाने चाहिए थे, जैसा आप एक्सेल शीट हमें देके बेवकूफ बना रहे हो। एक्सेल शीट वो सब काम नहीं करती, यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें काम करती, ये सारी चीजें काम करती हैं, और इसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दिया है विद मैं जो डेली आपके साथ लाइव में शेयर करता हूँ, लाइव ट्रेड्स करता हूँ, उसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। बाकी आपको स्कैल्पिंग की टेक्निक्स, मेथड, स्ट्रेटजीज, इन सब सारी चीज़ों पर काम करना है। सो आप अपना क्या बोलते हैं, अगर आपके पास टाइम है, 1 मंथ का टाइम, आप लाइव में बैठ सकते हो मेरे साथ। सो मैं एक लाइव बैच कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसका आई थिंक क्लोजिंग एक या 2 दिन के अंदर क्लोजिंग हो जाएगा। 1 तक उसका इन्वॉल्वमेंट है। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग रह गए, क्योंकि काफ़ी लोग अफोर्ड, उनके लिए भी 3-4,000, 5,000, 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं उसको फ्लैट 50% डिस्काउंट आपके लिए ऑफर किया हुआ है। इसका आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, FL80 फ्लैट 50। फ्लैट 50 डालोगे आपको 50% का यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा, विच इज़ ए कंप्लीट लाइव बैच, और जिसके अंदर में हर एक चीज़, टेक्निक्स, मेथड, साइकोलॉजी, माइंडसेट, किस तरीके से स्कैल्पिंग में डेवलप करना है, कैसे काम करना है, वो आप वहाँ पे ज्वाइन करके सीख सकते हो। क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है कि आपको मैं कुछ क्विक मनी मेकिंग स्कीम दूं या कुछ क्विक मनी मेकिंग बातें बताऊं, है ना, ऐसी स्ट्रेटजीज दूं। मेरा मोटिव रहता है कि मैं आपको कैसे एजुकेट कर पाऊं, ताकि अगर आप मेरे से देख रहे हो, मेरे को आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ स्कैल्पिंग से पैसा बनता है, बट यू डोंट नो हाउ टू मास्टर दीज टेक्निक्स, मेथड्स, वो अगर आपको नहीं पता है तो आपको किसी काम का नहीं। सो फोकस ऑन लर्निंग। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हु आर रियली सीरियस, दे कैन ज्वाइन। लिंक मैंने दिया हुआ है।
ठीक है, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया फ्लैट 50, आप अप्लाई करोगे फ्लैट 50% का डिस्काउंट है इसमें। आई थिंक 75 आवर्स का कुछ 72 आवर्स का लास्ट एंडिंग सेल चल रहा है। सो जो लोग रह गए, जो लोग सोच रहे थे, उनके पास कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं कर पाए थे, फ्लैट 50 पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये था आज का अपडेट और आगे भी इसमें हर एक दिन का आपको अपडेट मिलता रहेगा। बेसिकली मैं आपको इसीलिए चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आपको ये भी बता दें कि हाँ, मैं अगर डेली बेसिस पर आप एक एक दिन का मेरा देख रहे हो तो उसमें क्या बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मंथ एंड में क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या सच में ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है और कर रहे हैं ग्रोथ, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा ये बन जाए कि हाँ, ऐसे ही जो मैं बताता हूँ अगर कोई मेरे को डेली बेसिस पर सीरियसली देखता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, जो टेक्निक्स मेथड्स मैं यूज करता हूँ मेरा उससे बनता है। ठीक है, अब आपको उससे क्या पॉजिटिव लग रहा है वो आपको सीखना है, क्या आपको उसमें समझ नहीं आ रहा है उसको इग्नोर करना है। इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम मी, आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो, देखो और ट्राई करो कि हाँ, क्या वो आपके लिए काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, मैं आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर रहा हूँ, आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा है बेसिकली उसको इग्नोर करो। आपको मेरे स्कैल्पिंग सेटअप्स नहीं समझ में आ रहे, मैं एवरेज करता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं मोमेंटम में एंट्री करता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं पुल बैक्स में एंट्री करता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, आपको 920 मेरा नहीं समझ में आ रहा है, मैं बिग बार पर कभी काम करता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर घुसता हूँ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई तो एक सेटअप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक सेटअप पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या रहता है, कैसे मैं अपने अकाउंट को ग्रो करता हूँ वो भी मैं दिखाता हूँ, और एक स्मॉल अकाउंट है मेरे लिए। सो बेसिकली इसीलिए मैं आपका कैपिटल छोटा करके यहाँ पर इसको ग्रो कर रहा हूँ ताकि जो आप लोग, जो मेरे जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनको समझ में आ जाए कि हाँ एग्जैक्टली पैसा बनता है एंड स्लो एंड स्टडी अकाउंट ग्रो होता है, पोटेंशियल है, मार्केट में किया जा सकता है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम, तरीका, मेथड सीखने की जरूरत है, प्रॉपर्ली अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, शॉर्टकट्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लाइक आप एक टेलीग्राम्स के पीछे भागते हो, एडवाइजरीज के कॉल टिप देता है उसके पीछे भाग जाते हो कि हाँ यार क्विक मनी बन जाएगा, बड़ा मजा आएगा, नहीं। अगर आपको सच में खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, सीखो, सीखने पे इन्वेस्ट करो रेदर देन ये क्विक मनी स्कीम्स पर, अगर स्ट्रेटजीज गारंटीड स्कीम्स पर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एक दो दिन आपका अच्छा बनेगा, एट द एंड आप खत्म हो जाओगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, कोशिश करो उस चीज को फॉलो करने की, उस चीज को देखने की, समझने की। ठीक है, बाकी मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं किसी टाइप की क्वालिटी भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना मैं आपको कोई गारंटेड ऐसी कोई स्कीम्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरे नाम पे जितने भी फेक फ्रॉड स्कैम्स वगैरह चलते हैं, मेक श्योर आप उसको मेरे को या फॉरवर्ड कर दो या उस पर आप रिपोर्ट कर दो। ठीक है, बाकी मेरा फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ धन विच इज बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग, क्योंकि मैं इस पर डेली बेसिस पर काम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन लगता है। अगर मैं सिस्टम पर नहीं हूँ तो मैं फोन से ही बहुत अच्छी तरीके से मैं स्कैल्प कर सकता हूँ। क्वांटिटीज मेरे को जितनी डालनी है कोई इशू नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम स्कैल्प कहाँ करें, कैसे करें, क्या प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मैंने आपको बता दिया, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दिक्कत यह है कि अगर आप ब्रोकरेज कहीं पर पे कर रहे हो और वहाँ पर आपको फीचर नहीं बन रहे, वो सिस्टम लैग कर रहा है, वहाँ पर ग्लिचेस आ रहे हैं, बड़े मूवमेंट के जैसे कोई बड़े मूवमेंट आते हैं सिस्टम हैंग हो जाता है, चलता नहीं है, तो आपका फायदा क्या ब्रोकरेज देने का, किस लिए आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो। सो मेक श्योर कि अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, आपका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपका एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट होना चाहिए, आपका जो टाइम है ना वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए किसी ट्रेड में घुसने का या किसी ट्रेड में एंटर करने का। सो वो चीज़ मेरे को ये प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन डू इट। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।